नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे बालाघाट जिले के बारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बासी की, जहां केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना एथेनॉल लिक्विड के लिए प्लांट का निर्माण किया गया, जो शुरू से ही विवादों में रहा है। बता दें क्या है पूरा मामला, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं जनमुद्दा और फिर चर्चा भी करेंगे। बालाघाट जिले के बारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बासी में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना एथेनॉल लिक्विड के लिए प्लांट का निर्माण किया गया, जो शुरू से ही विवादों में रहा है। कंपनी के संचालकों ने नियम को ताक पर रखकर और ग्रामीण जनता से नौकरी देने, रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर क्षेत्र की युवा शक्ति एवं जनप्रतिनिधियों से छल कपट कर अपना काम निकाल लिया है। जिसके बाद लगभग 1 दर्जन गांव के सरपंच ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास की परियोजना एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर छलावा किया गया है। इतना ही नहीं, एथेनॉल लिक्विड प्लांट में निर्माण कार्य शुरू से ही जहरीले पानी एवं केमिकल युक्त अपशिष्ट पदार्थों के पानी, जो नहरों में नियम विरुद्ध केमिकल युक्त पानी छोड़ा गया, जो खेतों एवं तालाबों में पानी के पहुंचने पर ग्रामीणों की फसल जलकर नष्ट हो गई है। वहीं तालाबों में पल रही मछलियां मर गई हैं। साथ ही प्लांट जिस क्षेत्र में लगा है वह फॉरेस्ट विभाग से लगा क्षेत्र है, जहां हिरन, मोर, जंगली जानवरों का परिक्षेत्र है। जंगल क्षेत्र में तालाब में जहरीले पानी से हिरन की भी मौत हुई है। इन सारे घटनाक्रम का जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रबंधन है। इस सारे प्रकरण पर क्षेत्र की जनता, युवा, किसानों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ये लोग भी गंदा पानी छोड़ रहे हैं, दूषित पानी छोड़ रहे हैं। इससे एक तो ओपनिंग नष्ट हो रही है, कृषकों को नुकसान हो रहा है। फिर इरिगेशन में पानी डालने से तालाब में जो पानी जा रहा है उससे मछलियाँ और दूसरे जीवों को नुकसान हो रहा है। और सर समस्या एक दूसरी भी और बहुत सी समस्या है, जैसे इनकी जो गाड़ियाँ आती हैं, इनकी गाड़ियाँ पूरी ओवरलोड गाड़ियाँ आती हैं और उनसे भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसको लेकर के कंपनी के प्रबंधक से आपकी चर्चा हुई तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? कंपनी के प्रबंधकों से जब भी चर्चा करो तो हम 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में कर देंगे बोलते हैं, पर कुछ करते नहीं। बताइए कि एथेनॉल प्लांट के अंदर में आज आप लोग आकर्षित होकर आप उपस्थित हुए हैं, तो क्या मामला है, क्यों आप लोग आकर्षित हैं यहाँ पर? ये जो गंदा पानी आ रहा है, ये चीटी नल का, इससे मेरी 4 एकड़ खेती बर्बाद हो गई। फसल जो लगी थी बर्बाद हो गई। इसको लेकर के आपने क्या प्रयास किया? इसका क्या है, ये पानी गंदा पानी होना चाहिए और मुझे मेरी खेती का जो मुआवजा कुछ भी जो मिलना चाहिए। तो एथेनॉल कंपनी का जो वेस्ट पानी, जो गंदा पानी निकल रहा है, इस पानी से जो क्या है, दूषित पानी से जो खेती में जा रहा है, तालाब में जा रहा है और इरिगेशन विभाग के जो नहर में डाल रहे हैं, इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन ये लोग अपने तरफ से डाल के जो खेती में पानी जा रहा है, इसमें हमारे धान रोपाई हो या जो अभी पराहा वगैरह लगाएंगे, इसमें खेती में बहुत नुकसान होता है, बहुत नाश होता है। इसी से हमको समस्या है, बाकी कोई हमको कंपनी से समस्या। इसके लिए मैंने इरिगेशन वालों को बुलवाया था, इरिगेशन वालों से FIR भी करवाई है कल, उनको पूरा मौके पर जांच करके दिखवाया भी है। और फॉरेस्ट में भी उनको फोन करके बुलवाया था, क्योंकि एक चीतल भी मरी थी। उससे 2 दिन पहले भी एक चीतल मरी थी, उसके 1 दिन पहले और एक, तो लगातार 3 चीतल मर गए यहाँ के दूषित पानी के कारण। ये मेरा मतलब ऐसा अनुमान है कि ठीक ही है, मतलब दूषित पानी के कारण ही वो चीतल मरी है। और अभी जो वहाँ पर हमारे यहाँ के जो लेडी से कपड़ा धोने जाती थी, उनका भी बंद हो गया, इतनी दुर्गंध आ रही पानी से। और जो पानी ले जा रहे थे पीने के लिए, वो भी ले जाना बंद कर दिए। जो जानवर धोने आते थे, वो जानवर धोना भी बंद कर दिए। मेरा नाम है रमेश नकूरे, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और ये फैक्ट्री से बहुत प्रॉब्लम है जनता को। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने जो वादा किया था, हमने NOC में लिख के दिए थे। इन्होंने कहा था कि बासी, पौनेरा, अंसेरा, उमरवाड़ा, झालीवाड़ा के लोगों को पहले उपयोगी जैसी शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर रोजगार देंगे। इसलिए हमने इनको NOC दिया। अभी पता चला है हमको कि इनके गंदे पानी से वन्य प्राणियों की मौत हो रही है पीने से। और इनने जो यहाँ पर हमने जो भूमि आवंटित की है, वहाँ पर कोई तालाब बनाने के लिए नहीं दिया गया था, वहाँ पर तालाब बनाए इनने। जो यानी जो कृषि भूमि है ऊपर में है, वहाँ वाटर लेवल कम हो रहा है और पूरा वाटर वो तालाब में आ रहा है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, यानी हमारे इलाके के किसी भी आदमी को इनने रोजगार नहीं दिया। तो आक्रोशित माहौल के बीच में जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा है और जिसने तरह से जहरीले पानी से यहाँ पे पशु पक्षी और जीव जंतुओं को नुकसान हुआ है, किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। और आज जिस तरह से प्रबंधन अधिकारियों से जवाब देने के प्रयास तो किया गया, लेकिन उनके भी प्रयास गोल मटोल घुमाने वाले जवाब मिले हैं, जिससे संतुष्ट तो नहीं हो पाए यहाँ के ग्रामीण। फिर भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं
बुद्धिजीवी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपना जवाब दिया है तो इससे क्या जनता को इसका फायदा होगा। सर क्या नाम आपका? मेरा कन्हैया पारदी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत। सर बताइए जिस तरह से यहाँ पे एक नुकसान हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पे जो 2 पंचायतों के सिलसिले चक्कर में ग्रामीणों का नुकसान हो जा रहा है, फसल नुकसान हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं जहरीले पानी से, इसको लेकर के यहाँ पर समस्या क्या बताइए? सर जी, यहाँ पर क्या है, इथेनॉल प्लांट है, यानी बासी ग्राम पंचायत में आता है, तो वहाँ से बघौली और बकेरा के बीच से एक राजीव गांधी परियोजना का एक माइनर है, वहाँ पर इनका दूषित पानी जाता है और वही दूषित पानी खेतों में जाने के कारण आग जो होती है, धान का रोपा बोलते हैं, वो पूरी तरह से मर चुका है। तो इसमें जो नुकसान हुआ किसानों का या फिर जो जीव जंतु हमारे हैं, तो इसको लेकर मुआवजे को लेकर के या संबंधित किसी अधिकारी को आपने इसका सूचना दी या फिर रिपोर्ट दिखाई इसको लेकर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन बकेरा सरपंच ने बोला कि हमने सूचना दी गई है और इसके बाद एक नर कीटल मृत पाया गया, उसका पोस्टमार्टम होकर के उसके भी रिपोर्ट आना बाकी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश सिंह है। सर बताइए जिस तरह से आज ग्रामीणों ने यहाँ पर एक आक्रोशित होकर के एक माहौल बनाया है और कहा जा रहा है कि यहाँ से जो पानी निकलता है, जहरीला पानी निकलता है, जिससे पशु पक्षियों का पे नुकसान हो रहा है, किसानों को खेती में नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के आपने क्या प्रयास किया? ऐसा है, हमारे यहाँ जहरीला पानी निकालने का कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन मिली है उस पानी को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करके रीयूज करने के लिए। ऐसा करने के बाद ही हमें परमिशन दी गई है और वो हमारे प्लांट लगे हुए हैं, वो चल रहे हैं। रही बात थोड़ा बहुत पानी सीपेज होने की, क्योंकि अभी प्लांट बना है, मिट्टी अंदर कच्ची है और बरसात ज़्यादा हुई है, तो बरसात में जो पानी मिट्टी में गया है वो थोड़ा बहुत सीपेज होकर बाहर चल गया। नहीं तो जिस तरह से आज किसानों ने यहाँ पर आक्रोशित किया है, उनके हुआ है, तो इसमें क्या आपने लिखित ऐसा आश्वासन दिया है कि इसका प्रोजेक्ट ऐसा बना हुआ कि जिसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है आज की तारीख में, तो उनकी भरपाई कैसे होगी? वो हम देखेंगे, हमें क्या आकलन करेंगे, हम लोग आकलन करेंगे और उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो आपको बता दें, बालाघाट जिले के 12 सिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बासी में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में एथेनॉल लिक्विड के लिए प्लांट का निर्माण किया गया। जब प्लांट का निर्माण हुआ तो वो शुरू से ही विवादों में रहा। कंपनी के संचालकों ने नियम को ताक पर रखकर और ग्रामीण जनता से नौकरी देने, रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर क्षेत्र की वह शक्ति एवं जनप्रतिनिधियों से छल कपट कर अपना काम तो निकलवा लिया। इसके बाद लगभग 1 दर्जन गांवों के सरपंचों ने अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने कहा कि कैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास की परियोजना एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर छलावा किया गया है। इतना ही नहीं, एथेनॉल लिक्विड प्लांट में निर्माण कार्य शुरू होते ही यहां पर जहरीले पानी और केमिकल युक्त अपशिष्ट पदार्थ के पानी जो नहरों में नियम के विरुद्ध केमिकल युक्त पानी छोड़ा गया, वो खेतों में और तालाबों में यहाँ पर पानी के लिए पहुंचने पर ग्रामीणों की फसल यहाँ पर नष्ट हो रही है। तालाबों में जो मछलियां पल रही हैं वो भी उस जहरीले पानी की वजह से मर गई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर क्षेत्र पे जो प्लांट लगा है उस क्षेत्र में फॉरेस्ट विभाग से लगा हुआ वो प्लांट है और जहाँ हिरन, मोर और जंगली जानवर परिक्षेत्र है और जंगल क्षेत्र के तालाब में जहरीले पानी से हिरन की मौत भी हो गई। मतलब ये कह सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर इस प्लांट की वजह से परेशानी, जहरीला पानी आने से मछलियां तो मर ही रही हैं, नहरों को भी नुकसान हो रहा है। नहरों से पानी जो है वहां पर तालाबों में जाता है, जिससे फसलें पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद होती नजर आ रही हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर जानवरों की, तो इस क्षेत्र में जो जानवर है, क्योंकि ये वन परिक्षेत्र से लगा हुआ है, जंगल क्षेत्र में तालाब में जहरीला पानी जा रहा है, जिसको पीकर जो जानवर है वो भी यहाँ पर मौत हो रही है, उनकी भी मौत हो रही है। इसको लेकर भी यहाँ पर अभी सिर्फ जवाबदेही जो है कोई नहीं दे पा रहा है। प्लांट का काम यहाँ पर जब शुरू हुआ था तभी से यहाँ पर विवाद भी शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। अगर प्लांट प्रबंधन की बात करें तो इस सारे घटनाक्रम पर क्षेत्र की जनता, युवा और किसानों में आक्रोश का माहौल है। प्रबंधन की अगर बात करें तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके प्लांट से किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन 1 दर्जन गांवों के जो सरपंच हैं उनका साफ तौर पर इस मामले को लेकर कहना है कि प्लांट में जो जहरीला पानी निकल रहा है वो नहरों में जा रहा है, तालाबों में जा रहा है, जिसको लेकर उनकी वजह से परेशानी हो रही है। फसलें जो है नष्ट हो रही हैं, जो जानवर हैं वो इसे पी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्लांट में जो जहरीला पदार्थ जो इस प्लांट से निकल रहा है उससे परेशानी का सामना जो है वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें, बालाघाट जिले के 12 सिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बासी का मामला बताया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, पहले हमारे साथ प्रताप सिंह
बिसेन जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं वो जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से प्लांट की वजह से जहरीला पानी पहुंच रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये समस्या बनी कब से है? जी प्रताप। हाँ जी जी बताइए, परेशानी कब से बनी है? जो प्लांट का पानी जो है आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है, खेतों में जा रहा है, नहरों में जा रहा है, तो ये समस्या आखिर इस गांव में कब से बनी हुई है? ये करीब 1 महीना हो गया इसका चालू है तो जी। पर अभी ये 15 दिन से जो बरसात हुई है जी, इस कारण उनके उसमें बरसात ज्यादा पानी होने से उन्हें नहर में 2 जगह से काट दिए और नहर का पानी खेतों में जा रहा है जी और तालाब में भी जा रहा है। हमारे गांव में 2 बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं जी। तो दोनों तालाबों का पानी दूषित हो गया। नदी उसमें नाले में नहर है, वहाँ का पानी पीने से जानवर मतलब घरेलू जानवर भी बीमार हो रहे हैं और जंगली पशु भी। 2-3 हिरन तो एक्सपायर भी हो गए। अच्छा, तो जिस तरीके से जहरीला पानी पीने की वजह से इतनी मौतें भी हो रही है, जानवर मर गए हैं, पानी जो जहरीला है उससे कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा है, तो इस मामले में अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आप लोगों की तरफ से यहाँ पर कोई शिकायत की गई है? शिकायत की गई है मतलब एरिगेशन वालों के साथ मिल करके एरिगेशन ऑफिस से हमने शिकायत करवाए हैं जी। और उनसे डायरेक्ट मिले भी थे। उन्होंने बोले थे कि इसका हम आपको फसल का मुआवजा भी दिला देंगे। तो ये मुआवजा अभी तक आप लोगों को मिला? नहीं, ये अभी नहीं। उन्होंने बोले 1 सप्ताह के अंदर 3 दिन के बाद में बोले पानी बंद कर देंगे, लेकिन आज भी मैं देखा था वहाँ जी, तो पानी हल्का हल्का आ ही रहा था। अच्छा, मतलब पानी आप लोगों की शिकायत और आवेदन देने के बाद भी यहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है। कंपनी प्रबंधन अगर जो प्लांट के जो अधिकारी हैं उनकी अगर बात करें, प्लांट प्रबंधन की अगर बात करें, तो उनसे इस मामले में आप लोगों ने शिकायत की है? पानी को रोकने के संबंध में जी, उनका जो गंदा पानी है हाँ, वो नहर में नहीं आना चाहिए। नहर में आ रहा है इसलिए वो खेतों में जा रहा है और तालाब में भी जा रहा है। नहर का पानी हालांकि मतलब उसमें जा रहा है, तालाब में जा रहा है पहले, और तालाब से फिर खेतों में जा रहा है। और कुछ नहर का पानी ऐसा है जो डायरेक्ट खेतों में भी जा रहा है जी, जिसकी वजह से समस्या यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी किसी और अधिकारी से आप लोग मिले हैं इस पूरे मामले को लेकर कि यहाँ पर प्लांट के निर्माण जो है, ये भी कहा जा रहा है कि प्लांट का जो निर्माण है वो शुरू से ही विवादों में रहा है? जी नहीं, उसके पहले तो अपने को कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, अभी अभी ये समस्या आपके गांव में बनी है? हाँ, अभी समस्या आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता प्रफुल्ल जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, जिस तरीके से प्लांट में निर्माण में ये बात निकलकर सामने आई है कि जब प्लांट का निर्माण हो रहा था तभी से विवाद शुरू हो गया था और अब तो और विवाद बढ़ गया क्योंकि जहरीला पानी जो है यहाँ पर लोगों के पास पहुंच रहा है, जिसकी वजह से काफी समस्या बनी हुई है। इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से अब तक आपकी कोई बातचीत हुई है? एक्चुअल मैडम, ये केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिससे किसी क्षेत्र में उपजाऊ जो फसलें हैं उसको लेकर के एथेनॉल का निर्माण करना था। और एथेनॉल प्रोडक्शन जब हुआ तो यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा स्थानीय तौर पे ग्रामीणों से आश्वासन दिया कि हम आपके जो युवा हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे जी। और इस उद्देश्य जब इसका स्थापना होने के बाद में जब बन तैयार हो गया तो उनके साथ में वादा खिलाफी की गई। अच्छा। और मैं इस सारे मामले को लेकर के विधायक यहाँ क्षेत्र के विधायक थे माननीय गौरव पाधी जी, उनसे मैंने चर्चा किया। साथ में इसी क्षेत्र के कोई विधायक थे विवेक पटेल, इनसे भी मैंने चर्चा किया। इन्होंने भी इस मामले को बहुत बढ़ उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब प्लांट का प्रोडक्शन चालू हो गया इसमें से जो जहरीला अर्थ ये अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा था, इससे निकलने से यहाँ क्षेत्र में जी अपशिष्ट पदार्थ, ये जो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ निकल रहा है किसानों के खेत में जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी फसलें जल रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं और यदि पशु पक्षी इस पानी को पी रहे हैं तो वो तुरंत स्पॉट पे मर रहे हैं। तो जहरीले पानी को रोकने के लिए जब जनप्रतिनिधियों से बात किया गया तो उन्होंने सीधा कार्रवाई नहीं यहाँ पर जनप्रतिनिधियों जी बिल्कुल, मामला बड़ा गंभीर है क्योंकि जहरीला पानी जिस तरीके से नहरों में और तालाबों में मिल रहा है, कहीं ना कहीं परेशानी तो यहाँ पर खड़ी हो गई। लेकिन एक सवाल ये भी है, यहाँ पर हमारे साथ प्रताप सिंह जो है सरपंच प्रतिनिधि वो भी जुड़े थे। अभी उन्होंने बताया कि जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उनको कहा गया कि जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। जी जी जी, ये बात सच्चाई है, सच बोला उन्होंने कि जब जी गौरव आपको रोकना चाहेंगे, गौरव आपको माफ कीजिएगा प्रफुल्ल, आपको रोकना चाहेंगे। प्रफुल्ल, गौरव पारधी विधायक जो है बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी गौरव जी, जिस तरीके से यहाँ पर एथेनॉल लिक्विड के जो है प्लांट का निर्माण किया गया था, ये विवादों में तो रहा शुरू से ही, जब ये निर्माण हुआ तो विवादों में रहा, लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो गई है, जहरीला पानी निकल रहा है जिससे कई तरह की परेशानियां खड़ी हो रही है। ये है मामला संज्ञान में आपके? हाँ, मेरे संज्ञान में अभी 2 दिन पहले ही ग्रामीण जनों के द्वारा लाया गया है जी। वैसे तो ये मेरी विधानसभा नहीं है, लेकिन चूंकि वो मेरे निवास स्थान के पास ही है, बिल्कुल इसके पूर्व भी मेरे द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा ग्रामीण जनों का पानी, जो कि नहर का पानी ग्रामीण जनों के उपयोग के लिए है, वो इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। और अब की बार जो किया गया है ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है जी। मेरे द्वारा इसकी शिकायत प्रदूषण विभाग को दी जाएगी जी। उसके लिए मैंने वहां से कुछ तथ्य बुलवाए हैं और कल मैं जाके इसकी शिकायत प्रदूषण विभाग में करूंगा। किसी को भी हक नहीं है कि आप अपने मुनाफे के लिए वहां के स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाएं। बिल्कुल, ये कहना सही है कि किसी को भी हक नहीं है। लेकिन गौरव जी, एक बात ये भी निकलकर सामने आई है, अभी हमारे साथ जो सरपंच प्रतिनिधि है वो भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था 1 महीने पहले शिकायत की गई थी, फसलों को नुकसान के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर मुआवजे की बात की गई थी, लेकिन अभी तक मुआवजा जो है उनकी फसलें खराब हुई है वो भी नहीं पहुंचा है उन तक। नहीं, बिल्कुल इसको जिला प्रशासन जो है वो ध्यान में लेगा। मेरे ध्यान में ये विषय 2 दिन पहले ही आया है जी जी। इस बीच मैं भोपाल में ही हूँ जी। तो वापस जाके मैं जिला प्रशासन से कार्रवाई भी करवाऊंगा और मैं यहाँ पे शिकायत भी दे रहा हूँ प्रदूषण विभाग को, मैं पर्यावरण विभाग को भी शिकायत मेरे द्वारा कल दी जाएगी। इसके पूर्व भी जो पानी के उपयोग को लेके है, मैं माननीय मंत्री जी को शिकायत दे चुका हूँ। माननीय मंत्री जी ने भी प्रमुख अभियंता को उस विषय में चिट्ठी लिख दी है जी। तो गौरव जी, एक आश्वासन आपकी तरफ से चाहेंगे कि कब तक वहां पे जो है समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि वहां की जनता जो है इससे खासी परेशान नजर आ रही है? देखिए, ये तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करेगा जी, और जो भी स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है उसका निराकरण हो, नहीं तो प्लांट बंद हो। बिल्कुल, ये परेशानी जो है किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, हमसे बातचीत करने के लिए और एक आश्वासन हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम वापस से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल की तरफ रुख करेंगे। प्रफुल्ल, जिस तरीके से ये अभी आपने खुद सुना होगा, गौरव पारधी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे आपने भी बातचीत की, उन्होंने एक आश्वासन यहाँ पर दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पूरा मामला है 2 दिन पहले ही उनके संज्ञान में आया है। जी मैम, ये सही है कि उन्हें ये अभी जानकारी लगी उनके इस बारे में, और वो भोपाल में इस सत्र विधानसभा सत्र चल रहा है जिसको लेकर के वहाँ पर हैं, तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में तो लिया है। साथ में एक विषय और सामने होकर बहुत महत्वपूर्ण है मैडम, कि जहाँ पर ये प्लांट का निर्माण हुआ है, इस जो जमीन को पंचायत ने यहाँ पर इनको लीज पे दी है, वहां पर लगभग 3 बार नर्सरी का बनाया गया था, जहाँ पर लाखों रुपए के वृक्षारोपण किए गए थे और जिसमें लगभग 10,000 पौधे काटे गए जो शासन की बिना अनुमति से काटे गए हैं। इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम विधायक महोदय से और बाकी जनप्रतिनिधि हम मांग करेंगे इसको लेकर के। बिल्कुल, इतने बड़ी संख्या में पौधे काटे गए, जबकि एक यहाँ पर सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में पौधे काटे गए, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्या? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार ने यहाँ पे एक पौधा माँ के नाम पे यहाँ पे लगाने का निर्णय लिया और गाँव में एक पौधा लगाया जा रहा है, और जो पौधे काटे गए हैं मैडम, खासतौर से सागौन के पौधे हैं जो बहुत इमारती लकड़ी है। बिल्कुल, और जिसको काटने के लिए पहले शासन से परमिशन ली जाती है, लेकिन ये इतना इनका अनैतिक तरीके से उन्होंने 10,000 और इसके एवज में एक पौधा भी रोपण क्षेत्र में नहीं किया है। जी। तो प्रफुल्ल, जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन मिला, लेकिन जनता जो है, ग्रामीण जनता, क्योंकि 1 दर्जन गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि सरपंच है, उन्होंने इस चीज को उठाया है, साफ तौर पर पूरे 1 दर्जन गांवों में परेशानी बनी हुई है। अब अगर ये समस्या जल्दी हल नहीं होती है तो जो ग्रामीण है वहां की, जो जनता है वहां की, उनका अगला रुख क्या रहने वाला है? क्योंकि परेशानी तो सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलनी पड़ रही है यहाँ पर। सबसे समस्या है रोजगार को, युवा रोजगार की। जी, आश्वासन के साथ में उनका छलावा हुआ। आज जितने भी क्षेत्र के यहाँ सरपंच जुड़े क्षेत्र के सरपंच रूप से कहा है कि यदि युवाओं के साथ में जो उन्होंने वादा खिलाफी की है और जिस तरह से जहरीला पानी उनके खेतों में जा रहा है और जो पशु को नुकसान हो रहा है, इसका यदि ये मुआवजा नहीं देते हैं, इसकी भरपाई नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में यहाँ पे उग्र आंदोलन किया जाएगा और चक्काजाम करने की तक इनकी तैयारी है, और जिसके लिए जिला प्रशासन तक को इन्होंने अवगत कराया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो तो बिल्कुल बनने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से जहरीला पानी मिल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर एक समस्या भी खड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं हादसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जानवरों की अगर बात करें, मछलियों की बात करें, वो भी मर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मूरत पारधी, जल उपयोगिता अध्यक्ष है, वो जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मूरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
मूरत जी, यहाँ पर एथनॉल जो लिक्विड के लिए प्लांट लगाया गया था, वो प्लांट की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही, जहरीला पानी जो है निकल रहा है, जिससे लोग जो है परेशान है, साथ ही फसलों से लेकर के जानवरों तक को नुकसान हो रहा है। ये मामला है आपके संज्ञान में? ये मैडम मेरे संज्ञान में है और मैं खुद भी गया था। 4-5 गांव की पब्लिक जमा हुई थी जी। और उनकी आपत्ति ये थी कि यहाँ पर जो दूषित पानी जो है प्लांट का, ये वहाँ पर माइनर जो राजीव सागर परियोजना का जो माइनर है बगुल, जिसको बगुली माइनर बोलते हैं, उसमें भी इनके द्वारा डाला जा रहा है। और वहाँ का एक बकेरा गांव का एक तालाब जो है जी, उसमें भी इसका दूषित पानी डाला जा रहा है, जिससे वहाँ के गांव के मवेशी जो जानवर हैं, पालतू जानवर, बिल्कुल वो भी नुकसान हो सकता है। और मुझे जो जानकारी मिली कि जंगली वो है शायद चीतल या हिरन जो भी है, ये भी शायद कुछ दिन पहले हम मृत पाए गए थे, ऐसा मुझे जानकारी मिली। बिल्कुल, ये जानकारी सही मिली आपको? सही है। दूसरी बात ये है मैडम कि वहाँ पर जो किसानों की नर्सरी जो होती है, रोपा लगाई के लिए धान की नर्सरी तैयार करता है किसान जी, वो भी वहाँ पर जैसे ये दूषित पानी उनके खेतों में से होता हुआ गया तो उनकी नर्सरी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। मतलब अब ये समझ लीजिए किसान के पास आगे फसल लेने के लिए, नर्सरी लगाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये स्थिति है। बिल्कुल, बीज किसान का समय खत्म हो जाता है। इस समय पे अपने पास जो बीज रखता है उसको नर्सरी तैयार करके रोपा लगाई करता है, वो अब नहीं कर पाएगा। ये किसान का नुकसान हो रहा है, कुछ किसानों का जी, ये स्थिति है उसमें। समस्या तो गंभीर बनी हुई है यहाँ पर मूरत जी, बहुत गंभीर समस्या बनी है। जिस तरीके से जानवर भी मर रहे हैं, फसलों को भी नुकसान हुआ है। आप जल उपभोक्ता अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इस पूरे मामले को निपटाने के लिए? ये मैडम हम लोगों की तरफ से तो ये है कि हमने इनको उस दिन जो हमने 3 दिन पहले जो हम लोग वहाँ गए थे, प्लांट के जो कुछ लोग मिले थे जो वहाँ के प्रमुख हैं, उनसे उनके जो हेड है ऊपर से भी हमारी बात हुई थी। तो उन्हें आश्वस्त किया है कि 15 दिन में एक समस्या और थी कि वहां पर जो उनके जो वो गाड़ियां खड़ी, टैंकर है, ट्रक है जो खड़े रहते हैं, उससे पब्लिक को आवागमन में दिक्कत जाती है। कुछ गाड़ियां वहां पर एक्सीडेंट भी हो रहा है, मतलब कुछ दिनों के भीतर कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है। तो ये उसके लिए भी उनको सचेत किया गया था कि ये सब आपका पार्किंग स्थान जो है गाड़ियों खड़ी करने का, ये स्थान नहीं होना चाहिए, आप अलग से कोई इसकी व्यवस्था करें। तो उन्होंने 15 दिन का समय उसके लिए लिया है। दूसरी बात ये कि ये जो दूषित पानी है उसके लिए उन्हें कुछ 2-3 दिन का समय मांगा था, 3-4 दिन के अंदर का, कि भाई हम दूषित पानी को हम बाहर नहीं जाने देंगे, इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर ले रहे हैं। बरसात के पानी के साथ बाहर निकल गया होगा, लेकिन अब नहीं निकलेगा, ऐसा उन्हें आश्वस्त किया है। तो अब देखते हैं, कुछ जो समय उन्हें मांगा था इस बीच में अगर ये लोग अपनी व्यवस्थाएं नहीं बनाते तो हम जनता के साथ मिलकर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। बिल्कुल, जनता का भी यही साफ तौर पर कहना है कि अगर अभी तक उनकी जो समस्या हल नहीं हुई है, अगर आगे भी हल नहीं होती है तो उनकी तरफ से बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जाएगा। खैर आपने भी एक आश्वासन दिया है जनता के साथ मिलकर यहाँ पर मुद्दे को उठाने का। बहुत बहुत धन्यवाद मूरत जी, हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। चलिए प्रफुल्ल की तरफ रुख करेंगे। प्रफुल्ल, आश्वासन 2 जगह से मिला है, उनका कहना है कि जल्द ही समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो सीधे सीधे यहाँ पर अब जो है आंदोलन किया जाएगा। जी वैशाली, जिस तरह से आज जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका जो आश्वासन मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है जनता के लिए। लेकिन एक मुद्दा जो प्रमुख पार्टी ने उठा है, जहाँ पे जो प्लांट के सामने गाड़ियों की पार्किंग होती है, जिससे यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना हर पल रहती है। इसके ऊपर लगातार प्रशासन के अधिकारी को बोला गया है, लेकिन वे इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गंभीर मसला है, ये पूरा मामला ही पूरा गंभीर बना हुआ है क्योंकि प्लांट जो है शुरू से ही विवादों में रहा है और अब ये जो समस्या एक और आपने बताई वो भी समस्या बड़ी बनी हुई है। खैर, लेकिन इस पूरे मामले पर आप जो है प्रफुल्ल अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट है लगातार हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रफुल्ल। तो चलिए, एक आश्वासन जरूर मिल गया है यहाँ पर दोनों ही तरफ से, लेकिन अब ये देखना है कि आश्वासन पर काम कब तक होता है, कब तक वहाँ की जो जनता है इनको जहरीला पानी जो है उससे निजात मिल पाती है। क्योंकि जिस तरीके से जहरीला पानी यहाँ पर नहरों में और तालाबों में जा रहा है, कहीं ना कहीं समस्या गंभीर बनी हुई है। अब देखना है हल कब तक होता है। आश्वासन तो मिल गया, लेकिन ग्रामीण जनता परेशान जरूर नजर आ रही है और जल्दी इस पर अमल भी होना चाहिए। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।